परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर के देह धारण ने सभी मतों और संप्रदायों को चकित कर दिया है। इसने उनकी मूल व्यवस्था को उलट-पुलट कर दिया है और इसने उन सभी लोगों के दिलों को हिला दिया है जो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तरसते हैं। कौन है जो प्रेममय नहीं? कौन परमेश्वर को देखने का अभिलाषी नहीं है? परमेश्वर कई सालों से मनुष्यों के बीच व्यक्तिगत रूप से रहा है, फिर भी मनुष्य ने कभी इसका अनुभव नहीं किया है। आज परमेश्वर खुद प्रकट हुआ है और जनता के सामने अपनी पहचान प्रकट की है। यह कैसे मनुष्य के दिल को प्रसन्न नहीं कर सकता था? एक बार परमेश्वर ने मनुष्य के साथ सुख और दुख साझा किए और आज वह मानव जाति के साथ फिर से जुड़ गया है और वह उसके साथ बिताए समय के किस्से साझा करता है। उसके यहूदिया से बाहर चले जाने के बाद लोगों को उसका कोई भी पता नहीं लग पाया। वे एक बार फिर परमेश्वर के साथ मिलना चाहते हैं, यह न जानते हुए कि वे लोग आज फिर से उसके साथ मिल चुके हैं और उसके साथ फिर से एक हो गए हैं। यह बात बीते कल के ख्यालों को कैसे नहीं जगाएगी? 2000 साल पहले इस दिन यहूदियों के वंशज सिमोन बार यूना ने उद्धारकर्ता यीशु को देखा, उसके साथ एक ही मेज पर भोजन किया और कई वर्षों से उसका अनुसरण करने के बाद उसके लिए एक गहरा लगाव महसूस किया। उसने तहे दिल से उससे प्रेम किया। उसने प्रभु यीशु से गहराई से प्यार किया। यहूदी लोगों को कुछ भी अंदाज नहीं था कि यह सुनहरे बालों वाला बच्चा जो एक सर्द नाद में पैदा हुआ था, वह परमेश्वर के देह धारण की पहली छवि थी। वे सभी सोचते थे कि वह उनके जैसा ही था। किसी ने भी उसे अपने से अलग नहीं समझा था। लोग इस सामान्य और साधारण यीशु को कैसे पहचान सकते थे? यहूदी लोगों ने उसे उस समय के एक यहूदी पुत्र के रूप में ही जाना। किसी ने भी उसे एक सुंदर परमेश्वर के रूप में नहीं देखा और आंखें बंद कर उससे ये मांगे करते हुए कि वह उन्हें प्रचुर और भरपूर आशीषें, शांति और आनंद दे, लोगों ने और कुछ भी नहीं किया। उन्हें पता था कि एक करोड़पति की तरह उसके पास सब कुछ था जिसकी कोई कभी भी इच्छा कर सकता था। फिर भी लोग कभी भी उसके साथ ऐसे पेश नहीं आए कि वह उनको प्रिय था। उस समय के लोगों ने उससे प्रेम नहीं किया और केवल उसके खिलाफ विरोध किया और उससे अनुचित मांगे की, पर उसने कभी प्रतिकार नहीं किया। वह लगातार मनुष्य को आशीषें देता रहा, भले ही मनुष्य उसे जान नहीं पाए थे। मनुष्यों को चुपके से उष्मा, प्रेम और दया प्रदान करने और उससे भी ज्यादा मनुष्यों को व्यवहार के ऐसे नए तरीके देने के अलावा जिससे वे नियमों के बंधन से बाहर निकाल सकें, उसने और कुछ भी नहीं किया। मनुष्य ने उसे प्यार नहीं किया, केवल उससे ईर्ष्या की और उसके असाधारण प्रतिभा को मान्यता दी। अंधी मानव जाति कैसे जान सकती थी कि जब प्रिय उद्धारक यीशु उनके बीच आया तो उसे कितना बड़ा अपमान सहन करना पड़ा था। किसी ने भी उसके संकट को नहीं समझा। किसी ने भी पिता परमेश्वर के प्रति उसके प्रेम के बारे में नहीं जाना और न ही किसी ने उसके अकेलेपन के बारे में जाना।
भले ही मेरी उसकी जन्मदात्री थी, फिर भी वह दयालु प्रभु यीशु के दिल में रहे विचारों को कैसे जान सकती थी। मानव के पुत्र के द्वारा सही गई अकथनीय पीड़ा को किसने जाना। उससे अनुरोध करने के बाद उस समय के लोगों ने रूखाई से उसे अपने दिमाग के पीछे डाल दिया और उसे बाहर निकाल दिया। तो वह सड़कों पर घूमता रहा, दिन ब दिन, साल दर साल, कई सालों तक यूं ही घूमता रहा। 33 कठोर सालों तक जीवित रहकर, वे साल जो लंबे और संक्षिप्त दोनों ही थे। जब लोगों को उसकी जरूरत होती थी तो वे उसे अपने घरों में मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आमंत्रित करते थे, उससे मांगने की कोशिश करते हुए, और जैसे ही उसने अपना योगदान उन्हें दिया, उन्होंने तुरंत उसे दरवाजे से बाहर कर दिया। जो कुछ उसने अपने मुंह से मुहैया किया था, लोगों ने उसे खाया, उन्होंने उसका रक्त पिया, उन्होंने उन आशीर्वादों का आनंद लिया जो उसने दिए। फिर भी उन्होंने उसका विरोध भी किया, क्योंकि उन्हें कभी पता नहीं था कि उनके जीवन उन्हें किसने दिए थे। आखिरकार उन्होंने उसे क्रूस पर जड़ दिया। फिर भी उसने कोई आवाज नहीं की। आज भी वह चुप रहता है। लोग उसके शरीर को खाते हैं, वे वह खाना खाते हैं जो वह उनके लिए बनाता है। वे उस रास्ते पर चलते हैं जो उसने उनके लिए खोला है, और वे उसका खून पीते हैं। फिर भी वे उसे अस्वीकार करने का इरादा रखते हैं। वास्तव में जिस परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया है, उसके साथ वे शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, और इसके बदले उन दासों को जो उनके जैसे हैं, स्वर्ग के पिता की तरह मानते हैं। इसमें क्या वे जानबूझकर विरोध नहीं कर रहे? क्रूस पर यीशु को कैसे मरना पड़ा, क्या तुम जानते हो? क्या यहूदा ने, जो उसके सबसे निकट था और जिसने उसे खाया था, उसे पिया था और उसका आनंद लिया था, उसके साथ विश्वासघात नहीं किया? क्या यहूदा के विश्वासघात का कारण यह नहीं था कि यीशु उसके लिए एक सामान्य छोटे शिक्षक से ज्यादा कुछ नहीं था? यदि लोगों ने वास्तव में देखा होता कि यीशु असाधारण था और एक ऐसा जो स्वर्ग का था, तो उसे कैसे वे 24 घंटे तक क्रूस पर जीवित चढ़ सकते थे, जब तक कि उसके शरीर में कोई सांस न बचे? कौन परमेश्वर को जान सकता है? लोग अतृप्य लालच के साथ परमेश्वर के आनंद को लेने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, परंतु उन्होंने उसे कभी भी नहीं समझा है। उन्हें 1 इंच दिया गया था और उन्होंने 1 मील ले लिया है, और वे अपनी आज्ञाओं के प्रति, अपने आदेशों के प्रति यीशु को पूरी तरह से आज्ञाकारी बनाते हैं। किसने कभी मनुष्य के इस पुत्र की ओर दया की तरह कुछ भी दिखाया है, जिसके पास सिर धरने की भी जगह नहीं है? किसने कभी परमेश्वर के पिता के आदेश को पूरा करने के लिए उसके साथ दल में शामिल होने का विचार किया है? किसने कभी उसके लिए एक विचार किया है? कौन कभी उसकी कठिनाइयों के प्रति विचारशील हुआ है? थोड़े से भी प्यार के बिना मनुष्य उसे आगे पीछे मरोड़ता है। मनुष्य को पता नहीं है कि उसका प्रकाश और जीवन कहां से आया था, और 2000 साल पहले के यीशु को, जिसने मनुष्य के बीच दर्द का अनुभव किया है,
एक बार फिर क्रूस पर चढ़ाने की चुपके से एक योजना बनाने के अलावा वह और कुछ नहीं करता है। क्या यीशु वास्तव में ऐसी नफरत को जगाता है? क्या वह सब कुछ जो उसने किया लंबे समय से भुला दिया गया है? वह नफरत जो हजारों सालों से इकट्ठी हो रही थी, अंततः बाहर की ओर तेजी से फूट पड़ेगी। तुम लोग यहूदियों की किस्म, कब यीशु ने तुम लोगों से शत्रुता की है जो तुम सब उससे इतनी घृणा करो? उसने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कहा है। क्या यह तुम सभी के हित में नहीं है? उसने तुम सबको अपना जीवन दिया है, बदले में कुछ भी मांगे बिना। उसने तुम्हें अपना सर्वस्व दे दिया है। क्या तुम लोग वास्तव में अभी भी उसे जिंदा खा जाना चाहते हो? उसने कुछ भी बचाकर रखे बिना अपना सब तुम लोगों को दे दिया है, बिना कभी सांसारिक महिमा का आनंद उठाए, बिना मनुष्यों के बीच रही गर्मजोशी और मनुष्यों के बीच रहे प्रेम या मनुष्यों के बीच मिलते वरदान का सुख उठाए। लोग उसके प्रति बहुत ही घटिया हैं। उसने धरती पर कभी दौलत का सुख नहीं लिया। वह अपने नेक भावुक दिल की संपूर्णता मनुष्य को समर्पित करता है। उसने अपना समग्र मानव जाति को समर्पित किया है। और किसने कभी उसे सौहार्द दिया है? किसने कभी उसे आराम दिया है? मनुष्य ने उस पर सारा दबाव लाद रखा है, सारा दुर्भाग्य उसे सौंप दिया है। मनुष्य के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव उस पर थोप रखे हैं। वह सभी अन्यायों के लिए उसे ही दोषी ठहराता है और उसने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया है। क्या उसने कभी किसी से विरोध किया है? क्या उसने कभी किसी से थोड़ा भी हर्जाना मांगा है? किसी ने कभी उसके प्रति कोई सहानुभूति दिखाई है? सामान्य लोगों के रूप में तुम लोगों में से किसका एक रुमानी बचपन न था? किसका यौवन रंगीन नहीं रहा? प्रियजनों का सौहार्द किसे नहीं मिला है? कौन रिश्तेदारों और दोस्तों के प्यार से रहित है? दूसरों के सम्मान के बिना कौन है? एक स्नेही परिवार के बिना कौन है? विश्वास पात्रों के आराम के बिना कौन है? और क्या उसने कभी इनमें से किसी का भी सुख पाया है? किसने कभी उसे थोड़ी गर्मजोशी दी है? किसने कभी उसे लेश मात्र भी आराम दिया है? किसी ने कभी उसे थोड़ी सी मानवीय नैतिकता दिखाई है? कौन कभी उसके प्रति सहिष्णु रहा है? मुश्किल समय के दौरान कौन उसके साथ रहा है? किसने कभी उसके साथ एक कठिन जीवन बिताया है? मनुष्य ने अपनी अपेक्षाओं को कभी भी कम नहीं किया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के केवल उससे मांगे करता है, मानो कि मनुष्य की दुनिया में आकर उसे उनका बैल या घोड़ा उसका कैदी बनना पड़ेगा और उसे अपना सर्वस्व मनुष्यों को दे देना होगा। नहीं तो मनुष्य कभी उसे माफ नहीं करेगा, कभी उसके साथ सुगम नहीं होगा, उसे कभी परमेश्वर नहीं कहेगा और कभी भी उसे उच्च सम्मान में नहीं रखेगा। मनुष्य परमेश्वर के प्रति अपने व्यवहार में बहुत सख्त है, जैसे कि वह परमेश्वर को मृत्यु पर्यंत सताने पर उतारू हो, जिसके बाद ही वह परमेश्वर से अपनी अपेक्षाओं को कम करेगा। यदि नहीं तो मनुष्य कभी भी परमेश्वर से अपनी अपेक्षाओं के मानकों को कम नहीं करेगा। कैसे इस तरह का मनुष्य
परमेश्वर द्वारा घृणित नहीं होगा? क्या यह आज की त्रासदी नहीं है? कहीं इंसान का ज़मीर दिखाई नहीं देता? वह कहता रहता है कि वह परमेश्वर के प्रेम का ऋण चुकाएगा, परंतु वह परमेश्वर का विश्लेषण करता है और मृत्यु तक उसे यातना देता है। क्या यह परमेश्वर में उसके विश्वास करने का गुप्त नुस्खा नहीं, जो उसे पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुआ है? ऐसी कोई जगह नहीं है जहां यहूदी लोग न हों, और आज भी वे वही करते हैं। वे अभी भी परमेश्वर के विरोध का ही काम करते हैं और फिर भी विश्वास करते हैं कि वे परमेश्वर को उच्च स्थान पर रखते हैं। कैसे मनुष्य की अपनी आंखें परमेश्वर को जान सकती हैं? कैसे मनुष्य में जो देह में जीता है परम आत्मा से उतरे हुए देहधारी परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में मान सकता है? मनुष्य के बीच कौन उसे जान सकता है? मनुष्यों के बीच में सच्चाई कहां है? सच्ची धार्मिकता कहां है? कौन परमेश्वर के स्वभाव को जानने में सक्षम है? कौन स्वर्ग के परमेश्वर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह मनुष्य के बीच आ गया है तो कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता है और उसे अस्वीकार कर दिया गया है। मनुष्य कैसे परमेश्वर के अस्तित्व को सहन कर सकता है? कैसे वह प्रकाश को, संसार के अंधेरे को बाहर निकालने की अनुमति दे सकता है? क्या यही सब मनुष्यों की सम्मानीय भक्ति नहीं है? क्या यही मनुष्य का ईमानदार प्रवेश नहीं है? और क्या परमेश्वर का कार्य मनुष्यों के प्रवेश के आसपास केंद्रित नहीं है? मेरी इच्छा है कि तुम लोग इंसान के प्रवेश के साथ परमेश्वर के कार्य को मिलाओ और मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित करो और अपनी क्षमता की चरम सीमा तक उस कर्तव्य का पालन करो जो मनुष्य द्वारा किया जाना चाहिए। इस तरह परमेश्वर का कार्य इसके पश्चात उसके गुणगान के साथ समाप्त हो जाएगा।